इसका मतलब यह है कि प्रभु आपकी लाइफ में काम करना चाहता है। प्रभु आपके लाइफ को बचाना चाहता है और आपको भी यह एहसास दिलाना चाहता है कि सचमुच परमेश्वर मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानता है और वचन के द्वारा जो भी बात करता है वो डिक्टो मेरे लाइफ में हो रही बातों की तरफ लगता। पता है, जो लोग सच में फॉलो कर रहा है मुझको, उसका जीवन में एक बड़ा महिमा भी आने वाला है, ये उनको बोल देना। हालेलुया, हालेलुया। और जबकि देखो यहाँ पर कितने लोग हैं, ये क्या बड़ा महिमा आएगा, लेकिन जो बात हम नहीं देख सकते वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। अब कैसे आएगा ये बात अलग का बात है, लेकिन जो भी लोग सचमुच का फॉलो कर रहा है परमेश्वर के वचन को, हो सकता है आप लोगों ने उपवास को भी फॉलो किया हो सकता है रेगुलर चर्च भी आ रहे हो, कोई आए ना आए लेकिन आप आ रहे हो, अपना किराया खर्च करके अपना समय दे रहे हो, और उस दौरान आपको बहुत सारे लड़ाई झगड़ों से गुजरना पड़ रहा हो, उस दौरान बहुत सारे बाधाओं से रुकावटों से गुजरना पड़ रहा हो। एक बात से परमेश्वर आपको हिम्मत देना चाहता है कि आपके जीवन में बड़ी महिमा भी आएगी। हालेलुया। ये बात तय है, पक्की बात है, क्योंकि जब जब कोई भी चीज होने वाला होता है परमेश्वर का, शैतान आपको अटकाने की कोशिश करता है कि आप उस महिमा को ना पाएं। हालेलुया। शैतान रोकता है, बाधा देता है गलत बातों में, पाप के द्वारा, लोगों के द्वारा, लड़ाई झगड़ों के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा वो करेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि बड़ी महिमा आगे है, लेकिन शैतान तो देख लिया ना कि आपका महिमा उधर है। हालेलुया, हालेलुया। इस वजह से शैतान पूरा जोर लगा देगा, और जब ऐसा जोर लगा दे शैतान, पूरा जोर, पूरा कहीं से भी नहीं निकलने वाला हो, आप समझ जाओ कि वो महिमा पास ही में है। हालेलुया, हालेलुया। वो जीवन पास में है, वो चंगाई पास में है, वो फल पास में है, वो गवाही पास में है। इस वजह से वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान जानता है अगर इसका जीवन में एक गवाही भी अगर हो गया तो इसको मैं चाहे जितना भी रोकूंगा, चाहे कितने भी लोगों के द्वारा भी रोकूंगा, लेकिन ये बपतिस्मा लेकर ही मानेगा। हालेलुया। ये जाकर ही मानेगा, ये रुकेगा ही नहीं अगर एक भी गवाही इसके जीवन में हो गया तो, क्योंकि शैतान ने इस बात को जान लिया है कि आप किस लिए इस चर्च में आते हो, और वो बात अगर पूरा हो गया तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा, चाहे वो जातिवाद लेकर हो। ये बात शैतान जानता है कि यीशु साथ देने वाला परमेश्वर है। शैतान इस बात को जानता है कि यीशु मसीह ना तो कोई वर्ग पूछता है, ना क्षेत्र, कोई भी चीज नहीं पूछता। वो सिर्फ अगर कोई व्यक्ति इसको सच्चाई से पुकारता है वो मदद करता है, लेकिन अगर वो मदद मिल गया तो फिर हम इसको रोक नहीं पाएंगे। हालेलुया। और वो इसलिए क्या करता है, आपके जीवन में बहुत सारी कंफ्यूजन देता है, लोगों के द्वारा बात बुलवाएगा, आपकी परिस्थिति के द्वारा आपसे बात करेगा और आपको बोलेगा, आपके हियाब को तोड़ेगा, आपकी हिम्मत को तोड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी सब लोग चर्च में नहीं आए, जैसे आपका बगल वाला आदमी चर्च नहीं जा रहा, वो भी तो नहीं जा रहा है, मैं भी तो नहीं जाऊंगा, आज मैं भी नहीं जाऊंगा, उसको देख के मेरा मन टूट गया ना। हालेलुया। इसलिए उसके जीवन में जो फल है वो आपके जीवन में है। हालेलुया। आप प्रभु को देख के काम करते तो शायद प्रभु जो देना चाहता था वो मिलता। हालेलुया। लेकिन इसको उसको देखने वाला आदमी का जीवन में वही फल होता है जिसको वो देख रहा होता है। आप अगर तकलीफ में, उपास में, प्रार्थना में या उसके दौरान भी कष्ट उठा रहे हैं तो बड़ी महिमा भी आप पाओगे, क्योंकि जब एक बीज जमीन पर गिरता है तो उसका पूरा तरह से टूटना बिखरना चालू हो जाता है, और वो टूटता है, बिखरता है, नष्ट होता है, चूर होता है, उसके ऊपर दबाव पड़ता है मट्टी का, जल का, धूप का, मट्टी के अंदर है फिर भी धूप का दबाव पड़ता है उसके ऊपर, तब जाके वो जब पूरा घुल जाता है मट्टी में तब वहाँ से पेड़ निकलता है। आपका भी ये जो समय है, जितने लोग के पास अभी तक गवाही नहीं हुआ और आप फिर भी थामे हुए प्रभु को, आपका भी ऐसे ही समय चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर ने बताया कि ऐसे ही समय तेरा मंडली में कुछ लोगों का चल रहा है कि वो मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, दब रहे हैं, प्रेशर महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी थामे हुए हैं। कहीं वो छोड़ ना दे वचन का पालन करना, प्रार्थना को सुनना कहीं छोड़ ना दे, इसलिए उनको बता देना कि महिमा भी बड़ी होगी। अगर बड़ी तरीके से तुम्हारे विरोध हो रहा है तो बड़ी तरीके का महिमा भी तुम्हारे अंदर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे दुख कष्ट जितना भी हो छोड़ना मत,
मैं सही बता रहा हूं, आपको मैं एक घटना पढ़वाऊंगा और उस घटना से आपको पता चल जाएगा। उस जगह पर ऐसी बात हुई थी कि जहां एक बड़ा काम होने वाला था, उसका पहले शैतान ने क्या काम किया था। और आज मेरा विश्वास है आप लोग का जीवन में ना परमेश्वर आपकी स्थिति से बात कर देगा। आज आपको पता चलेगा कि परमेश्वर इस जगह पे मेरे बारे में दिखा रहा है। हालेलुया। ये क्योंकि ये परमेश्वर का बातें हैं, ये जब आती हैं तो ये कुछ ना कुछ काम करती है, बस ध्यान से सुनना होता है। हालेलुया। मरकुस 4 अध्याय का 35 पद से पढ़िए और उस वचन को ध्यान से सुनिए। पढ़ा ना, एक घटना इधर हुआ कि यीशु मसीह और उसके चेले जा रहे थे नाव में, तो एक बड़ा तूफान उठ गया, आंधी आ गई और यीशु मसीह उस समय गद्दी पर सो रहे थे। और उस समय बड़ा तूफान उठा, आंधी आई, तो चेले लोग चिल्लाने लगे, हम नष्ट हो जाते हैं, प्रभु उठ और हमें बचा ले। तब यहाँ पर क्या लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। जब 40 पद पढ़ते और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। वे बहुत ही डर गए, आपस में बोले, ये कौन है जो आंधी और पानी की भी इसकी आज्ञा मानते हैं। और इसके बाद एक और घटना हुई, वो मरकुस 5 अध्याय में हुई। वहाँ पर क्या हुआ, एक आदमी, 5 अध्याय में मैं पढ़ता हूँ, वे झील के पार गिरेसेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव से उतरा, उसी दिन जिस दिन आंधी आई थी, उस दिन वो बच गया समुद्र में, डूबने से नाव बच गया। लेकिन नाव से उतरने के बाद क्या हुआ देखो, हालेलुया। उस दिन वो नाव से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसको मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी बांध न सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और कोई उसे बस में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों में पड़ा, पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे सबसे चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान के परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उससे कहा, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है। उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ों पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती की करके कहा, हमें इन सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। हालेलुया। नाव में जा रहा है, आंधी उठ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन नाव से उतरा तो काम क्या हुआ, एक आदमी जो बहुत दिनों से सांकल में बंधा हुआ था। सांकल मतलब जो ज्यादा दमदार, जिसको हाथी भी ना तोड़ सके, ऐसा दुष्ट आत्मा एक आदमी के अंदर में था जो इतना ज्यादा ताकतवर था कि लोग उसको सांकलों से बांध के रखते थे। और जानते वो व्यक्ति कहां रहता था, कब्र में रहा करता था, अपने घर वालों से अलग, क्योंकि दुष्ट आत्मा था। दुष्ट आत्मा कभी पॉजिटिव चीज आपको करने नहीं देगी, वो नेगेटिव चीज में ले जाएगी, वो मृत्यु की तरफ ले जाएगी, गलत बातों की तरफ ले जाएगी, सही बातों की तरफ नहीं ले जाएगी। वो अपने परिवार से अलग रहता था। यहां पे लिखा है कि वो अपने आप को घायल करता था। आज जिन व्यक्ति में दुष्ट आत्मा होता है, कई बार खेल आता है लोगों को तो समझ में आता है इसमें दुष्ट आत्मा है, लेकिन कई लोग के अंदर खेल नहीं आता, उसका जीवन वो दारू में बर्बाद करे पड़ा है, वो भी एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। वो खेल नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं इसमें कोई भूत नहीं है। जितना लोग नशा करता है वो सारा लोग एक दुष्ट आत्मा का वश में है, क्योंकि दुष्ट आत्मा ही है जो परमेश्वर के पवित्रता में और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं चलने देगी। वो आपको गंदा जहाँ पर हो सके वहाँ ले जाएगी। हालेलुया। पाप जहाँ हो सके वहाँ ले जाएगी, जहाँ पर गंदगी हो, अशुद्ध चीज़ें हो, वहाँ ले जाएगी, वो अच्छी जगहों पर नहीं ले जाएगी। ये आदमी कहाँ रहता था, लोगों के बीच में नहीं, कब्रों में रहा करता था। तो कब्र में क्या साफ सुथरा चीज रहता है? नहीं, उधर गंदगी रहती है, उधर मुर्दा सड़ा हुआ पड़ा रहता है। लेकिन इस व्यक्ति को क्या अच्छा लग रहा है, वहीं रहना अच्छा लग रहा है। कई लोगों को पाप में रहना क्यों अच्छा लगता है?
क्योंकि शैतान ने कुछ दुष्ट आत्मा को उनको भ्रमित करने के लिए लगा दिया ताकि वे पाप में रहें, परमेश्वर के पास ना आ सके। हालेलुया। इसीलिए एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर के प्रभाव का ज्यादा जरूरत है, और वो प्रभाव जब तक वो प्रार्थना में नहीं आएगा, संगति में नहीं युक्त होगा, तो कैसे महसूस करेगा परमेश्वर कितना अच्छा है? तभी तो वो पाप में रहता है। जब महसूस नहीं कर पाता तो पाप ही करता रहता है। हालेलुया। लेकिन वो अपना बॉडी पर महसूस करने के लिए आपको वैसा संगति में, वैसा भवन में, वैसा परमेश्वर का दास का पास आकर के उन वचनों को सुनना पड़ेगा ताकि आप अच्छा प्रभाव में रहे। हालेलुया। जब दुष्ट आत्मा का प्रभाव रहेगा तो मट्टी खाने का मन करेगा, मुर्दा खाने का मन करेगा, कीड़े मकोड़े खाने का मन करेगा, जबकि परमेश्वर ने वो चीज खाने के लिए नहीं बनाया, उसको खाने के मन करेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा का प्रभाव रहेगा तो आपको छूने का भी दिल नहीं करेगा उन चीजों को। हालेलुया। ये बात समझ रहे ना? ऐसे ही पाप को भी करने का मन नहीं करेगा, नशे करने का मन नहीं करेगा। आप चाहते तो है करना, लेकिन छोड़ने का उम्मीद लेकर आप प्रभु के भवन में लेकर आए और वो अच्छा प्रभाव आपके ऊपर पड़ा रहेगा और आप थोड़ी देर के लिए उससे दूर रहेंगे, क्योंकि वो अच्छा प्रभाव पड़ने लगेगा आपके दिल पर, दिमाग पर। हालेलुया। आप समझने लगोगे कि मेरा लाइफ ज़्यादा जरूरी है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, मैं इस लाइफ को परमेश्वर की सेवा के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं उसकी गवाही देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्यों मैं व्यभिचार या पाप या नशा के लिए इस्तेमाल करूँ ना? लेकिन ये व्यक्ति कब्र में रह रहा है। परमेश्वर ने कब्र में रहने के लिए नहीं बनाया, सांकलों से बांध दिया गया है। कोई इसके पास नहीं गुजरता था। क्यों? क्योंकि वो इतना ताकतवर था कि सांकलों को तोड़कर वो उस आदमी पर हमला कर देता था। इसीलिए यहां पे लिखा है कि लोग उसको सांकलों में बांध देते थे। एक आदमी नहीं, इनको ज्यादा लोग लगते थे बांधने के लिए। हालेलुया। आप सोचो, अगर यीशु मसीह नाव में तूफान में ही गिरा रहता तो इस आदमी का छुटकारा होता, अगर उसमें नाव डूब गया होता। हालेलुया। छुटकारा नहीं था, चेले नष्ट हो गए होते, नाव भी डूब गया होता। लेकिन इस आदमी का पहुंचने से पहले क्या आया? शैतान जानता था अगर यीशु मसीह उसे जा रहा है तो वो आदमी जिसको मैंने अपना ग्रिप में रखा है वो आजाद हो जाएगा, उसके जीवन में खुशियां आ जाएंगी, उसके जीवन में गवाही आ जाएगी, उसके जीवन में छुटकारा आ जाएगा। इसलिए तूफान को देखते देखते यीशु मसीह क्यों नहीं जगा रहा? क्योंकि यीशु मसीह जानता है ये तूफान शैतान का तरफ से है, परमेश्वर का तरफ से नहीं है। हालेलुया। और यीशु मसीह शैतान पर जय पाया हुआ है। तो सोचो, दो चमत्कार हुए, कौन सा बड़ा हुआ चमत्कार? आपके नजर में कौन सा चमत्कार का ज्यादा वैल्यू है? एक आदमी जिसमें 2000 से ज्यादा दुष्ट आत्मा है वो छूट गया, ये अच्छा बात है, ये ज्यादा बड़ा गवाही है? या नाव में चेले लोग का नाव डूब जाता है? कैसे डूब जाता? वहां तो यीशु मसीह था, नहीं डूबता। हालेलुया। तो आपको इससे समझ में आया, जब आप कुछ अच्छा पाने के लिए जाते हैं तो तूफान आपको घेर लेते हैं। हालेलुया। तूफान आपको घेर लेते हैं, आंधियां आपको घेर लेती है, कर्ज आपको घेर लेता है, पैसा की तंगी घेर लेती है, आटा उसी दिन कम पड़ जाएगा घर में, मैं चर्च कैसे जाऊं, उसी दिन पैसे कम पड़ जाएंगे, उसी दिन सब कुछ हो जाएगा। क्या पता वो दिन चर्च में जाना बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। हालेलुया। क्या पता वही दिन था जिस दिन आप निकल के आते, और शैतान को पता था लेकिन आपको पता नहीं। हालेलुया। आज ये आदमी नहीं जानता था कि मेरा छुटकारा आज हो जाएगा। आज ये चेले नहीं जानते थे कि वहां पहुंचना कितना जरूरी है जहां हम लोग का नाव यीशु मसीह ले जा रहा है। हालेलुया। चेले लोग तो बोल रहे थे तूफान में फंस के हम तो मर जाएंगे, यही सोच रहे थे मर जाएंगे। लेकिन ये नहीं मालूम तुमने शुरू किया इस पार से, अगले पार एक मिरेकल रखा हुआ है। हालेलुया। समझ में आया बात? तुमने शुरू किया है इस पार से, लेकिन ये पार में जो चीज हो रही है वो सेम चीज उस पार में नहीं है। जब पहुंचोगे तभी तो पता चलेगा उस पार में क्या है। नाव उस पार पहुंचेगी तब तो पता चलेगा ना कि उस पार में परमेश्वर ने हमसे हमारे लिए क्या रखा है। हालेलुया। हर दिन नया होता है, हर सुबह नया होता है, हर किनारा पर नया एक कहानी रखा हुआ है। लेकिन शैतान ने यीशु मसीह को भी रोकने की कोशिश की। सीधे सीधे मायने में एक चीज बताता हूं, पानी वहीं पर रोकना चाहता है यीशु मसीह को, क्योंकि जाएगा तो मेरे ही रास्ता से। लेकिन ये नहीं मालूम
जिस पानी में वो रहता है उस पानी को बनाने वाला परमेश्वर यहोवा है और उसका बेटा ही उस नाव में। हालेलुया, हालेलुया। उसको थामने का एक ही का पास अधिकार है, वो है यीशु मसीह का। और जैसे ही तूफान उठा तो यीशु मसीह तो नहीं घबराया। यीशु मसीह जानता है जब प्रभु का सेवा आगे जाता है, जब कोई मिरेकल हमारे जीवन में आने वाला होता है, उसी पल शैतान पूरा जोर लगा देता है, पूरा टांग पकड़ के खींचेगा। मत जा चर्च, हालेलुया, मत जा, मत बाइबल पढ़, मत प्रार्थना कर, मत घर में प्रार्थना कर, भाग इस घर से, घर में बेचैनी महसूस होगा। हालेलुया, पूरा जोर। और उस टाइम हम अगर सहमत हो गए उससे, तो फिर से हमको फिर उतना ही टाइम लगेगा परमेश्वर के करीब जाने में, क्योंकि विक्ट्री हमारा पास में था, लेकिन हम शैतान की बातों में आ गए। यहाँ पर अच्छा जीता जागता उदाहरण है कि एक मिरेकल वहां पर हुआ तो गांव का सारा लोग विश्वास किया यीशु मसीह पर। हालेलुया। लेकिन अगर वो तूफान में ही घबरा जाते और वो नाव गिर जाता तूफान में, तो क्या इतने लोग विश्वास में आते? हालेलुया। कुछ अच्छा होने जब जाता है तो शैतान ज्यादा कुछ जोर लगाता है। भाई बहनों, आपका बिजनेस ज्यादा डाउन कर देगा, आपसे लोग खिलाफ हो जाएंगे, आपके परिवार के लोग खिलाफ हो जाएंगे। कुछ तो ऐसा होगा जिसमें यीशु मसीह आ जाएगा। हालेलुया। कुछ तो ऐसा होगा जिसमें यीशु मसीह को छोड़ना आ जाएगा, प्रार्थना में ना जाना आ जाएगा, अनज्ञाकारिता आ जाएगा, पाप आ जाएगा। कुछ तो ऐसा आ जाएगा जो आपको, और जैसे ही आप प्रार्थना से अलग हो जाएंगे ना, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालेलुया, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब वो सब उठा ही किस लिए था? केवल यीशु मसीह को शैतान देख लिया आपके जीवन में, इसलिए उठा था। हालेलुया। उसका चमत्कार आपकी लाइफ में ना होने पाए, उसकी गवाही आपकी लाइफ में ना होने पाए, क्योंकि अगर यीशु की गवाही हो गई तो क्या पता ये पूरे पड़ोस को बदल दे। हालेलुया। क्योंकि उसका ऊपर से फिर मैं नशा का कंट्रोल कैसे कर पाऊंगा? मैं फिर लोगों को मैं लड़ाई कैसे लगवाऊंगा? मैं झगड़ा कैसे लगवाऊंगा? कुछ नहीं मौका मिलेगा मुझे फंसाने का, क्योंकि अगर इसका जीवन में गवाही हो गया तो लोग फिर अपना कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ यही सोचते हैं कि मुझे भी वही यीशु चाहिए जो तेरे जीवन में है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां पर एक काम हुआ, 2000 से ज्यादा वो झुंड था, सुअरों का झुंड जो चल रहा था, उनका तो नुकसान हो गया ना, सुअर चराने वालों का। हालेलुया, नुकसान हो गया। आगे लिखा है, उन चरवाहों ने विनती की कि हे प्रभु, हमारे इस गांव से बाहर चला जा। क्यों चला जा? देखो, कोई कोई होता है जो आदमी परमेश्वर के चमत्कारों का बड़ा आनंद उठाता है और तारीफ करता है, परमेश्वर बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन कोई कोई आदमी क्या देखता है पता है? इतना आदमी का खाना हम कैसे बनाएंगे, प्रार्थना करवाएंगे तो? हालेलुया। इतना आदमी का मिठाई कैसे बांटेंगे? हालेलुया। ये लोग भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि 2000 सुअर तो मेरा मर गया, अब और एक दिन रह गया प्रभु यीशु मसीह, तो पता नहीं क्या क्या मरेगा। हालेलुया। लेकिन ये नहीं देख रहा कि एक आदमी फ्री हो गया। हालेलुया। एक प्रभु का काम हुआ उसके लाइफ में, एक जीवन बचा, एक परिवार बचा। हालेलुया। लेकिन प्रभु से विनती करा, प्रभु हमारा गांव से चला जाए। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पैसों के लोभ में, संसार के लोगों के मोह माया के लोभ में, अपनी इज्जत सम्मान बनाने के चक्कर में प्रभु को अपने घर से विदा कर दिया, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। हालेलुया। लोग क्या बोलेंगे? अगर मैं चर्च जाऊंगा लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं प्रार्थना करवाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे? हाँ, या फिर मैं कैसे प्रेयर रखवाऊंगा, या मैं कैसे क्या करूंगा, लोग क्या बोलेंगे? पैसा और लोग, पैसा और लोग। हालेलुया। इसके चलते लोगों ने क्या किया पता है? प्रभु आप मान जाइए, लोग नहीं मानेगा। हालेलुया। यही बात हुआ ना, आप ही मान जाइए, आप मत आइए मेरे घर में। हालेलुया। आप ही मान जाइए प्रभु। हालेलुया। यहां भी लोगों ने ऐसे ही किया, प्रभु हमारे गांव से चला जा, विनती करके बोला। कोई लोग ऐसा बोल सकता है कि प्रभु तू तो प्रभु है, लेकिन मैं प्रार्थना इसलिए करता हूं तू चला जा मेरे जीवन से। सब प्रार्थना करता है प्रभु आ जाए मेरे जीवन में। हालेलुया। ये लोग प्रार्थना कर रहा है प्रभु हमारा गांव ही से चला जाए, यहां हमारा पास से नहीं, हमारा गांव से तू चला जाए।
इतना बड़ा प्रभु का महिमा को लोग पहचान नहीं पाया। हालेलुया। इतना बड़ा चीज को लोग पहचान नहीं पाया और प्रभु को अपने जीवन से निकाल दिया। आप बताइए, क्या प्रभु इस जगह पे निराश हुआ होगा या खुश हुआ होगा? प्रभु निराश हुआ होगा, क्योंकि जानता है ये लोग का रोजी रोटी है, इसलिए ये लोग डर गया है। लेकिन अगर ये लोग इतना विश्वास कर रहा है कि एक व्यक्ति परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा छुड़ाया जा सकता है, तो प्रभु पूरे गांव को क्यों नहीं बचा सकता? हालेलुया। ये लोग के अंदर में ये विश्वास तो आ रहा है कि प्रभु दुष्ट आत्मा को निकालता है तो सुअरों का झुंड मर जाता है, तो कम से कम प्रभु से विनती करे, प्रभु तू रह लेकिन कोई मरे ना। लेकिन नहीं, प्रभु बोला तू ही चला जा मेरे गांव से। हालेलुया। जब आपको प्रभु पर विश्वास है कि वो आपको चंगा करेगा, वो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो आपकी जॉब में प्रमोशन लेकर आएगा, बिजनेस में बढ़ोतरी लेकर आएगा, जब आपको विश्वास है कि ये जो तंगी आपको चल रही है ये आने वाले चमत्कार को रोकने के लिए चल रही है, हालेलुया, तो फिर आगे प्रभु ही बचाएगा। हालेलुया। क्या चेले जब नाव में थे तो किसने बचाया? चेले हाय हाय कर रहे थे तो क्या वो हाय हाय करने से बच गए? नहीं, प्रभु ने ही बचाया। प्रभु उठा, तुरंत उस तूफान को आज्ञा दिया। हालेलुया। तूफान को आज्ञा दिया, तूफान थम गया। वहां पे लिखा है आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और आगे जाके पता चला कि एक दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति उद्धार पाने वाला था, इसलिए आंधी उठी। हालेलुया। इसलिए उठी। आपके घरों में, आपके परिवार में आज जो प्रॉब्लम है, आप थोड़ा अपना आत्मा का आंख खोल के देखो किस वजह से है। क्या ये रोकने वाला एक स्टेप है शैतान का जो आपको पाने नहीं दे रहा है गवाही? देखना, आप फास्टिंग रखोगे, जिस दिन आप फास्टिंग नहीं रखोगे उस दिन आप कितना भी काम करो, 4-5 बजे तक आप उपवास रख लोगे बिना फास्टिंग का। लेकिन फास्टिंग रख लो, उस दिन इतना परीक्षा आएगा, भूल से भूल ही जाता कि हम फास्टिंग है। हालेलुया ना। और लेकिन कितना लोग है जो फास्टिंग नहीं रखा, प्रभु से बोला भी नहीं, लेकिन 5-5 बजे तक भूखा है, कुछ नहीं शैतान करेगा उसमें। लेकिन जिस दिन आप नाम से रख लो, प्रभु मैं आप आज फास्टिंग रखूंगा, उस दिन शैतान का इतना षड्यंत्र हो जाएगा, इतना षड्यंत्र हो जाएगा कि आप कुछ खा भी लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा ये क्या चीज है, क्योंकि बड़ा महिमा को शैतान रोकना चाहता है आपकी लाइफ में। हालेलुया। वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह काम कर देगा तो मेरा काम करना बेकार हो जाएगा। हम जो लोगों के आंख पे पट्टी बांधते हैं, वो उसको दिखना चालू हो जाएगा, उसको समझ में आना चालू हो जाएगा कि प्रभु क्या सिखाता है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय में जाएंगे। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। 17 पद में लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही थोड़ा सा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हालेलुया। क्या लिखा इसमें? बोल रहा है क्यों, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। मतलब एक चेला इस पत्री को लिखता है, बोलता है हम लोग इसलिए हियाव नहीं छोड़ते। शैतान क्या करना चाहता है? हमारे हियाव को तोड़ना चाहता है, हमारी हिम्मत को तोड़ना चाहता है, चकनाचूर करना चाहता है, क्रश पाउडर बनाना चाहता है कि यीशु मसीह नाव में उस पार ना जाए या अपनी नाव पीछे ले ले। हालेलुया। चेला लोग अपनी नाव पीछे ले ले, उधर ना जाए, लेकिन यीशु मसीह आगे बढ़ा और दूसरा आदमी का छुटकारा हुआ। हालेलुया। शिष्य बोल रहा है कि हम लोग इसलिए हियाव नहीं छोड़ते। क्यों? चाहे दुख आएगा चाहे सुख आएगा, एक बात तो तय है कि मेरा अंदर का आदमी जो है वो नया होगा। ये सही बात है। आप दुख मुसीबत उठाओ, सुख उठाओ, दुख उठाओ, जो भी उठाओ, लेकिन आपका बाहरी चीज आप कुछ भी खो दो या पालो, एक बात आपको लाभ होगा, वो ये है आपके अंदर का मनुष्य ने कुछ सीखा और कुछ नया बनाया। हालेलुया। यीशु पौलुस बोल रहा है कुरिन्थियों में कि इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा बाहरी मनुष्यत्व भले ही नष्ट होता है। जैसे मान लो आंधी आई तो बाहरी रूप से नाव टूट जाएगी, बाहरी रूप से हो सकता हमारे कपड़े फट जाएं या हम पानी में डूब जाएं, भीग जाएं, बाहरी तौर से हम नष्ट होते जाते हैं।
हो सकता है ज़्यादा फास्टिंग रखने से आपका चेहरा पतला हो गया, दुबला हो गया, आप दिखने में अच्छा नहीं लग रहे। हालेलुया ना, ये बाहरी मनुष्य है आपका, हालेलुया, जो बाहर से दिखाई दे रहा है। लेकिन ये चाहे जैसा भी हो, इस पर जितना भी परेशानी आए, चेला बोल रहा है तो भी हमारा भीतर का आदमी नया होता जाता है। तुम क्यों नहीं समझ रहा इस बात को कि सुख दुख के माध्यम से जाने से अगर हार नहीं मानो तो तुम्हारा अंदर का आदमी मजबूत होता है, नया होता है। फिर भी कुछ भले ही नहीं पाया हो, लेकिन तुमने एक चीज पाया होता है, वो है नॉलेज और परमेश्वर का ज्ञान। हालेलुया। तो इसमें लिखा है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे जीवन में प्रभु को मानते हुए क्लेश हो रहा है, अगर उपवास रखते हुए कुछ कमजोरी भी आ रहा है, अगर हमारा काम करते हुए, परमेश्वर की सेवा करते हुए हमारे शरीर का बल घट रहा है, तो ये बाहरी चीज नष्ट हो रहा है बेशक, लेकिन अंदर का आदमी नया हो रहा है। हालेलुया। और हम जब आगे ही बढ़ते जा रहे हैं हिम्मत से, तो वचन बता रहा है कि अगर तुम्हें लग भी रहा है कि ये क्लेश हो रहा है तुम्हारे ऊपर, ये दुख हो रहा है, तो भी ये तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि लिखा है ये तुम्हारे लिए अनंत महिमा पैदा करता है। हालेलुया। अनंत महिमा क्या? अनंत महिमा वो महिमा जो कभी आप ऊपर जाएंगे तो नीचे आने वाले नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कभी जब ऊपर आप उठेंगे, प्रमोशन में, बिजनेस में, चंगाई में, बढ़ोतरी में, कोई भी शत्रु आपको नीचे ला नहीं सकता। वो तेरी महिमा अनंत महिमा होगी, उसका शेष नहीं है। हालेलुया। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि तेरे ऊपर क्लेश आए, तेरे ऊपर दुख आए, तेरे ऊपर कष्ट आए, ये बहुत जरूरी है। ये उसी तूफान के जैसा है जब यीशु मसीह नाव में जा रहा था एक दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ये तुम्हारे लिए किसको बोल रहा है? ये मंडली को बोल रहा है। आज जितने भी लोग प्रभु के भवन में हैं, अगर प्रभु को देख कर हैं और कितने भी कष्ट में भी हैं, तो आज प्रभु यही बताने बोल रहा है कि अनंत महिमा पाना है तो ये क्लेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये क्लेश हो रहा है तो आनंदित हो जाओ, क्योंकि तुम ऊंचा उठाए जाने वाले हो। हालेलुया। हालेलुया। पहचानो इस चीज को। हम लोग शारीरिक चीज पहचानते हैं कि इतना काम किए तो सैलरी इतना मिलेगा। क्यों नहीं आत्मिक चीज पहचानते कि परमेश्वर के लिए इतना कुछ किए तो इतना बड़ा फल मिलेगा। हालेलुया। उस चीज को नोटिस किया करो। आपके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको आत्मा में प्रभु के वचन से मिलाओ। तो ये क्लेश हो क्यों रहा है, ये संकट आ क्यों रहा है? मैं प्रार्थना में भी हूँ, वचन में भी हूँ, चर्च भी जा रहा हूँ, क्यों हो रहा है? आपको समझ में आएगा कि अनंत महिमा जो पैदा करेगा वो यही क्लेश है जो आपको ऊपर आया है। हालेलुया। जो आपको ऊंचा करेगा वो यही क्लेश है। जो दबाव, जो प्रेशर आपके ऊपर आया है वो यही क्लेश लेकर आया है। और ये क्लेश आपको ऐसी महिमा देने वाला है कि आप डाउन फिर जाने वाले नहीं हो, ऊपर ही जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इसमें परमेश्वर आपके अंदर के मनुष्य को नया बना देता है। लेकिन बहुत लोगों को ये स्वीकार नहीं है, क्लेश, ये दुख स्वीकार नहीं है। इसीलिए शैतान उन लोग के पास आ जाता है। वो जान जाता है ये चिड़चिड़ा रहा है, इसका मतलब ये मेरी बात में आ सकता है। वो पहले से ही चिड़चिड़ा रहा था और शैतान ने बोला क्या करेगा चर्च जाके, धूप बहुत बढ़ रहा है। और वो बेचारा पहले से ही चिड़चिड़ा रहा था और शैतान जानता है ये बात इस टाइम ये एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ सही है, नहीं जाते हैं। हालेलुया। शैतान जान लेता है कि अभी आप कैसा मूड में हैं, या बोल बोल के चेक करेगा आपको। हालेलुया। या कोई आदमी आएगा, सुन ना आज चर्च जाए, आप जाएंगे चर्च? क्यों? अब वो तो जानता है हम संडे चर्च जाते हैं। हालेलुया। लेकिन वो सवाल लेकर है, क्यों? क्या? क्योंकि शैतान जानता नहीं आपके मन में जाने का इच्छा या नहीं जाने का। सिर्फ इतना पता है कि आपका हाव भाव देख के लग रहा है कि धूप आपको परेशान कर रहा है। इसीलिए वो क्या करेगा, बोलेगा किसी, क्या आज आप चर्च जाएंगे? तो आप बोले जाएंगे तो सही, लेकिन इस धूप में कैसे जाए, बस पता चल गया उसको। अब वो क्या करेगा, उस आदमी को भी ऐसा समझाएगा तू मत जा, जिसको जाना है जाने दे। वो बोलेगा हम तो नहीं जा रहे हैं। अब ये आदमी क्या बोलेगा, जब ये नहीं जा रहा तो आज हम भी नहीं जाते। हालेलुया।
ये चाल है शैतान का, ये चाल है, प्लान है शैतान का, जिसको हम समझ नहीं पाते। और जानते क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि शैतान ने वो मुकुट देख लिया है जो हमारे ऊपर परमेश्वर लेके आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान ने उस मुकुट को देख लिया है, उस इज्जत को देख लिया, उस सम्मान को देख लिया है कि परमेश्वर इसको अब बढ़ाने वाला है। इसलिए वो हमारे हियाब को तोड़ने की कोशिश करता है। अगर चेले क्यों डर रहे थे? अगर वो यीशु मसीह को नहीं बोलते उठ हमें बचा, तो मेरा ख्याल से उनमें से सब लोग नाव मोड़ के ले जाते पीछे। हालेलुया। लेकिन ये तो अच्छा था, पता नहीं कहाँ से काम हो गया कि वो बोले यीशु मसीह तू हमको बचा। तो यीशु मसीह भी नाव मोड़ने का नहीं बोले कि तूफान आ गया तो आज नहीं कल जाएंगे। उसने बोला नाव तो जाएगा ही, तूफान को हटाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और नाव गया, जैसे ही उस पार उतरे एक आदमी 2000 से ज्यादा दुष्ट आत्माओं से आजाद हुआ। आप भी ऐसे ही आजाद होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। समझ में आया बात? इसमें लिखा है तुम्हारा पल भर का हल्का सा क्लेश क्या करेगा? ये क्लेश जीवन ले जाएगा। प्रभु आपका जीवन बिना प्रभु के कोई नहीं छीन सकता आपसे। हालेलुया। कितना लेगा क्लेश आपका जीवन? ले लो, देखे पूरा निकाल लेगा? नहीं, प्रभु जीवन दिया आपको, ऐसे कैसे नष्ट कर देगा? बोला पल भर का क्लेश तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, ये अनंत महिमा को पैदा करता है। इसलिए कई लोग कर्ज में कभी निकलते, कभी फिर फंस जाते, क्योंकि स्वीकार नहीं कर पाते कि ये मेरी परीक्षा का समय है, ये मेरी ऐसा समय है कि ये मेरा अनंत महिमा। अगर ज्यादा दिन का महिमा चाहिए जो कभी खत्म नहीं होता, तो कभी ना रुकने वाला रिकॉर्ड चर्च में बनाओ। हालेलुया। कभी ना रुकने वाला आराधना में रिकॉर्ड बनाओ, वॉलेंटियर्स में कभी ना रुकने वाला रिकॉर्ड बनाओ। जब आप कभी ना रुकने वाला हिम्मत लेकर आओगे ना, तो परमेश्वर कभी ना रुकने वाला जय भी आपको देगा। हालेलुया। कभी थमेगा नहीं वो, कभी नहीं थमेगा वो। हालेलुया। किस किस को समझ में आ रहा है ये बात? तो कई बार हम बोलते प्रभु ने 5 रोटी 2 मछली खिलाया, ओ प्रभु मेरा भी ऐसे ही करेगा, खूब आनंदित हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये वचन सुना करो, ये वचन से सीख मिलेगा आपको कि पल भर का क्लेश अनंत महिमा पैदा करता है। इसलिए हम हिम्मत नहीं छोड़ते। तो ये क्यों बता रहा है? ताकि मंडली का लोग भी हिम्मत न छोड़े। हालेलुया। जो विश्वासी लोग आया है वो हिम्मत न छोड़े। परमेश्वर उस मंडली के साथ है, ये बताने के लिए वो ये बात बता रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में ताजगी, आनंद, शांति में बने रहने के लिए कुछ कुछ दुख से, लफड़ा से परमेश्वर गुजारता है हमको, ताकि हम बने रहें। हालेलुया। क्योंकि जब तक वो शिक्षा नहीं पाएंगे तो उनका हिम्मत टूट जाएगा, और वो शिक्षा नहीं होने के कारण पीछे हट जाएंगे। उस जय को, उस सामर्थ को, उस परमेश्वर के काम को वो नहीं देख पाएंगे। वो छोटा सा चीज से वो बेकार अनजान रहेंगे परमेश्वर की महिमा से। इसलिए बुद्धिमान बनाओ, उनको बताओ कि ऐसा होता है। हालेलुया। तो आज आप किस किस ने ये बात सीखा कि ऐसा होता है? थैंक यू जीसस। इसलिए हमारा परमेश्वर इतना बुद्धिमानी है कि उसके पास बैठने वाला हर एक आदमी बुद्धिमान बन जाता है। इसी तरह इस गांव में भी बोला प्रभु तू चला जा, लेकिन तुमको पता नहीं कि प्रभु की इस गांव को बहुत जरूरत है, लेकिन नहीं पता प्रभु तू चला जा। हमारे 2000 सुअर नष्ट हो गए, पता नहीं और कितने हो जाएंगे। अगर प्रभु यहां रुक गया तो जलजला आ जाएगा। हालेलुया। अरे पागलो, ये विनती कर लो प्रभु से, प्रभु नुकसान ना हो, तू काम कर। लेकिन परमेश्वर हमारी रोजी रोटी ये है, हम क्या खाएंगे? तो परमेश्वर आप पे दया करेगा। लेकिन मूर्खों को प्रार्थना करने भी नहीं आता। हालेलुया। अगर आपके पास दुख हो, परेशानी हो, प्रार्थना में आने के बाद भी संकट हो, क्लेश बढ़ रहे हो, तो क्या प्रार्थना करना? ये मत करना कि प्रभु तू मुझे छुड़ा तभी जाऊंगा, ये मत करना। बोलना प्रभु तू मुझे इतनी भी तो सहन शक्ति दे कि मैं इनको भी झेल सकूं और तेरे भवन में भी जा सकूं। हालेलुया। लेकिन आपने तो गलत ही मांग लिया। नहीं प्रभु ये बार बार ऐसा होता, अब तू मुझे छुड़ाएगा तो ही चर्च जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हालेलुया। ये काम आप जो कर देते ना, परमेश्वर जान देता मुकुट का काबिल नहीं है ये बेटा बेटी। हालेलुया। ये बेटा बेटी महिमा का काबिल नहीं है, इसको मैं इज्जत दूंगा, ये गंवा देगा इज्जत। इसलिए क्या करना है? हमें समझदार और बुद्धिमान बनना है परमेश्वर के लिए। हमें शैतान की चालों को हम समझ जाएंगे ना, तो शैतान हमारे जीवन में कभी काम नहीं कर पाएगा। चाल को नहीं समझते हम, इसलिए काम करता है।
और हम फिर जख्मी होकर बैठे रहते हैं, हमें छुड़ाओ, कोई दवाई कर दे, मेरा जख्म तो तुमने लिए अपने आप से। आज एक बात बताओ, अगर यीशु मसीह इस गांव से चला गया तो दोबारा दुष्ट आत्मा नहीं आएगा उस गांव में, कभी कोई और दुष्ट आत्मा नहीं आएगा। प्रभु का जरूरत है ना। आज अगर प्रभु उस गांव में रुके तो कितने सारे लोग चंगे होंगे और भी लोग प्रभु को जानेंगे, लेकिन नहीं। हालेलुया। लोग अपना नुकसान ज्यादा देखते हैं, लेकिन शारीरिक नुकसान ज्यादा नुकसान नहीं है। जब परमेश्वर महिमा देगा ना तो सब दुगना करके वापस लौटा देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक टाइम होता है जब अपना पैसा लगा के हम चर्च में जाते हैं, लेकिन उस टाइम कष्ट लगता है, परमेश्वर कैसे कैसे पैसा लेकर के, भाड़ा लेकर के मैं चर्च जा रहा हूँ। लेकिन जब आप जाते रहते हो ना, उस टाइम आपका पैसा, आपका ताकत लगता है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि परमेश्वर इतना पैसा, इतना ताकत देता है कि आप दूसरों को चर्च ले जाते हो अपने साथ। हालेलुया, हालेलुया। फिर आपको महसूस नहीं होता। तो क्या हम दे सकते हैं परमेश्वर को? कुछ नहीं। जब महिमा देगा ना परमेश्वर, तब आप खर्च करोगे, तब आप ले जाओगे दूसरों को। जब महिमा देगा ना परमेश्वर, तो आपको वो इज्जत देगा, आप सम्मानित हो जाओगे, अपने आप ही आप बढ़ोगे। आपको नहीं लगेगा कि ये मेरा पैसा है, आपको लगेगा ये प्रभु का दिया हुआ पैसा है। हाँ, और हम इसको खर्चा भी कर देंगे तो प्रभु हमको और दे देगा। हालेलुया, उसी ने दिया है। हालेलुया। तो जब महिमा देगा, खाली वेट करो उस दिन का, जिस दिन परमेश्वर तुमको उठाना दे, उस दिन तक वेट करो। हालेलुया। अभी लगता है कि तुम परेशान हो, अभी लगता है तुम कष्ट में हो, अभी लगता है तुम्हारे विरोधी हो, लेकिन उस दिन का वेट कर लो जब तक परमेश्वर का महिमा ना है। अगर आ गया ना तो आपका इज्जत करवाना नहीं पड़ेगा, अपने आप परमेश्वर करवाएगा। हालेलुया। जिस दिन आ गया परमेश्वर का महिमा आपके जीवन में, उस दिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस दिन परमेश्वर कहेगा, मैं हूं तेरा सामर्थी खुदा। हालेलुया। बंधनों से तुझको कर दूंगा आजाद। इसलिए पल भर के क्लेश को सह लो। पल भर का जो क्लेश है वो तुम्हारे लिए अनंत महिमा पैदा करता है। फिर 18 पद में लिखा है, हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 18 पद, उसमें लिखा, हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, आपके सामने दुख है, वो आपको दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह का शिष्य पौलुस बोल रहा है, क्या हम उसको नहीं देखते जो दिखाई दे रहा है? हालेलुया। हम लोग क्या देखते हैं? संकट दिखाई दे रहा है, संकट संकट परेशानी, रोना दिखाई दे रहा है, रोने भी लगते। लेकिन यीशु मसीह का चेला क्या बोलता है? हम देखी हुई को नहीं देखते, हम अनदेखी चीज को देखते हैं। हालेलुया। जो कोई नहीं देख रहा है। एक व्यक्ति आता है दुख में, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। पास्टर जी बोल रहा है, तेरा जल्दी तेरा दुख खत्म होगा। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो दुख को देख रहा है। हालेलुया। लेकिन पास्टर किस चीज को देख रहा है? पास्टर महिमा को देख रहा है। हालेलुया। तो आप में से कितने लोग हैं जो आज दुख को देख रहे हैं? हालेलुया। और कितने लोग हैं जो महिमा को देख रहे हैं? हालेलुया। अपने जीवन में हम चेले क्यों बन गए? क्योंकि हम उस दुख के पीछे महिमा देखते हुए आए, इसलिए प्रभु ने हमें अपना सेवा दे दिया। हालेलुया। और तुम अभी विश्वासी की कुर्सी पर क्यों बैठे हो? क्योंकि तुम दुखी को देख के रो रहे हो। हालेलुया। तुम समझ नहीं रहे हो कि परमेश्वर की भाषा को, परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हें यहां बुलाया है। हालेलुया। इसलिए अपने दुख, अपने क्लेश में और ज्यादा प्रार्थना करो, और ज्यादा चर्च आओ, और विपत्ति के समय में हरा दो उस तूफान को। आप देखोगे उस पार आपका चमत्कार आपका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान जानता है कि अच्छा इतना बाधा क्यों आता है पास्टर जी, परमेश्वर से अगर पाना है तो इसीलिए आता है क्योंकि आप अगर विश्वासी बन गए ना, मालूम है शैतान को आप आग लगाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब भैया कोई कैसे बंद करेगा अपने मुंह को? अगर मान लिया आपको यीशु मसीह ठीक करे या आपके जीवन में काम करे या आपको एक घर दे, एक नौकरी दे, कैसे आप इनकार करोगे प्रभु का? उसको मालूम है यदि ये चीज हो जाता है इसके जीवन में, अगर इसको मैं नहीं रोकता तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरा पूरा गड़बड़ हो जाएगा, मैं इसको नहीं रोक पाऊंगा। फिर इसका पति भी बोलेगा ना, तू क्यों जाती है चर्च, मैं नहीं रोक पाऊंगा इसको। हालेलुया।